एक भक्त ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, भगवान, मैं की खोज में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब साधक को यह आदेश दिया जाता है कि अनुग्रह के प्रवेश के लिए वह मन को प्रभावहीन अवस्था में रखे। प्रभावहीन फल से निश्चित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्मा सदैव विद्यमान है, इसे नवीन रूप से प्राप्त नहीं करना है। जो प्राप्त किया जाता है वह निश्चित रूप से खो भी दिया जाता है। इसलिए यदि आत्मा को भविष्य में प्राप्त करना होता तो वह एक समय पश्चात खो जाती, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा अनित्य नहीं बल्कि नित्य है। महर्षि, मेरा आशय यह है कि प्रभावहीन अवस्था में क्या किया गया है जिससे अनुग्रह की प्राप्ति हो। क्या तुम यह प्रश्न अनुग्रह के बिना कर रहे हो? अनुग्रह प्रारंभ में है, मध्य में है तथा अंत में है। वह अनुग्रह तुम्हारी आत्मा ही है। आत्मा किसी भी क्षण अदृश्य नहीं होती है, बल्कि आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है। तुम ही आत्मा हो। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता होने के कारण गुरु को शरीर सहित माना जाता है, किंतु गुरु के दृष्टिकोण से गुरु केवल आत्मा है, केवल आत्मा है। वह बताता है कि केवल आत्मा की सत्ता है। तब क्या आत्मा तुम्हारा गुरु नहीं है? अनुग्रह की प्राप्ति किसी अन्य स्थान से कैसे होगी? यह केवल आत्मा से होगी। आत्मा की अभिव्यक्ति अनुग्रह की अभिव्यक्ति है तथा अनुग्रह की अभिव्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये सारे संशय भ्रांत दृष्टिकोण के कारण तथा अपने से बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के कारण होते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक आत्मा ही तो है। इसे प्राप्त करना या खोना नहीं होता है, केवल विचारों के पर्दे को हटाना होता है। ये विचार ही आत्मा को ढके हुए हैं। विचारों की ऊहापोह में आत्मा की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। भगवान, हमारे सारे प्रश्न हमारे दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं, लेकिन आपके उत्तर आपके दृष्टिकोण के कारण होते हैं। हमें प्रश्नों का न केवल समाधान ही मिल जाता है, अपितु हमें प्रश्न और पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरि ओम तत्सत।